तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये टॉपिक है केमिस्ट्री का क्लास 12 का है। देखिए ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का ही बताता हूँ। ये 2014 में भी आया है क्वेश्चन, 2016 में, 2019 में आया है और 22 में भी आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। ये कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा हमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में विभेद करना है, उसको समझाइए। या वो कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन किस तरीके से क्या होता है, किस प्रकार से भेद कर सकते हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी दीजिए। ठीक है, तो सवाल किसी भी तरह से आए, हिंसबर्ग अभिकर्मक लिखा होगा अगर क्वेश्चन में, तो आपको इसी तरीके से करना है और रिएक्शन भी याद रखना है इसकी। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ आपको क्या है इसमें। देखिए किस प्रकार से हम हिंसबर्ग अभिकर्मक से प्राथमिक एमीन बताएंगे कि ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है और ये तृतीयक एमीन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक उनसे अभिक्रिया करके बताएगा क्या होता है। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से। तो देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो क्या है। देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक हमारा है, देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। ठीक है, तो ये देखिए बेंजीन C6H6 होता है, तो ये C6H5 हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, देखिए C6H5SO2Cl, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है वो ये है, एक्चुअल में क्या है, C6H5SO2Cl अर्थात बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, आपको याद हो गया होगा C6H5SO2Cl। ठीक है, अब प्राथमिक एमीन देखिए किस तरीके से भेद होता है। देखिए यहाँ पर देखिए C6H5SO2Cl, ये क्या है, हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक है और ये करेगा प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया। ये आपको पता है कि NH2 एमीन ग्रुप होता है। ठीक है, तो NH2 एमीन ग्रुप होता है, ये एमीन ग्रुप है, R यहाँ पर एल्किल समूह है। ठीक है, तो ये प्राथमिक एमीन हो गया। प्राथमिक एमीन मतलब कि अगर एल्किल समूह के पहले कार्बन से एमीन जुड़ेगा तो प्राथमिक एमीन कहलाएगा, द्वितीय से जुड़ेगा द्वितीय एमीन कहलाएगा, तृतीयक से जुड़ेगा तृतीयक एमीन कहलाएगा। ठीक है, थर्ड से जुड़ेगा थर्ड एमीन कहलाएगा। तो देखिए क्या है, ये देखिए प्राथमिक एमीन है और ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूँ, अब प्राथमिक एमीन से। ठीक है, तो वो जैसे जैसे वो करेगा ये अभिक्रिया से हमें पता चलेगा। वो यही कह रहा है कि हिंसबर्ग पद्धति से हम जो 3 एमीन है कैसे पता चलेगा क्या, तो वो अगर प्राथमिक एमीन से रिएक्शन करेगा तो ये चीज देगा, तो इसलिए पता चल जाएगा प्राथमिक एमीन है। द्वितीय एमीन से करेगा तो ऐसा होगा, तृतीय एमीन से करेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर उपस्थित है HCl माने कि अम्ल है। ठीक है, तो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर प्राथमिक एमीन से, R एल्किल समूह है। ठीक है ना, तो ये देखिए क्या बनेगा, देखिए C6H5SO2NHR ये बन गया। देखिए R एल्किल समूह जुड़ गया उसके साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए KOH, यहाँ पर KOH माने अब उसकी क्षार से अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो जब क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो ये देखिए C6H5SO2NKR बनेगा। ठीक है, R आपको पता है एल्किल समूह चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, सल्फोनेमाइड इसलिए बनेगा क्योंकि एमीन है, एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, अर्थात जब मैं इससे अभिक्रिया कराऊंगा ना तो ये बन जाएगा C6H5SO2 और NHR हो जाएगा, NH और R। इसी प्रकार से C6H5SO2NKR बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको बोलते हैं मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, C6H5SO2NKR। जब ऐसा होगा, जब ये जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब जो है प्राथमिक एमीन से क्रिया करेगा और मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाएगा इस तरीके से अभिक्रिया करके, तो हम कहेंगे हाँ ये प्राथमिक एमीन है। इस तरीके से अभिक्रिया होगी। ठीक है, उसी प्रकार से द्वितीयक अभिक्रिया, जो द्वितीयक एमीन की पहचान किस तरीके से होगी, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा, और उसकी अभिक्रियाएं देनी है। तो देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक आपको याद हो चुका होगा C6H5SO2Cl, उसकी अभिक्रिया HNR2 से करानी है। द्वितीयक एमीन मतलब एल्किल समूह 2 आ चुके हैं, कार्बन जब 2 आएंगे तो एल्किल हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक कार्बन जब एमीन जब द्वितीय कार्बन से जुड़ेगा तो द्वितीय क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। तो ये द्वितीयक एमीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, इसकी अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करा रहे हैं। तो देखिए तब क्या बनता है, देखिए C6H5SO2NR2 बना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो ये अम्ल से अभिक्रिया करा कर, तो ये बना। जब मैं KOH क्षार से अभिक्रिया कराऊंगा इसकी, तो ये आप कोई अभिक्रिया नहीं करेगा वो क्षार से। ठीक है, तो इतना C6H5SO2NR2 जब बनेगा तो तब KOH से अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद क्षार से, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। जबकि जब उसने यहाँ क्षार से अभिक्रिया करी थी प्राथमिक एमीन के साथ हिंसबर्ग अभिकर्मक ने, तो मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना था C6H5SO2NKR। ठीक है, यहाँ पर नहीं बना है।
यहाँ पर जब द्वितीयक एमीन करेगा तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये द्वितीयक एमीन है, क्योंकि ये C6H5SO2 NR2 तो बनाएगा, लेकिन जब KOH जब हम उसको क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा हाँ ये जो चीज़ थी द्वितीयक एमीन है। प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेदित तो करना है, किस तरीके से होगा। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जब इनसे अभिक्रिया करेगा तो ऐसा ऐसा करेगा। अगर प्राथमिक एमीन से करेगा तो ये बनाएगा, जब द्वितीयक एमीन से करेगा तो जब क्षार से उसकी अभिक्रिया कराई जाएगी बाद में तो वो उसको से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, तो पता चल जाएगा हाँ ये द्वितीयक एमीन है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को देकर आपने करना है। अब बचा है तृतीयक एमीन। हिंसबर्ग अभिकर्मक देखिए तृतीयक एमीन से किस प्रकार से अभिक्रिया, देखिए क्या लिखा है, तृतीयक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगर हम हमारे पास हमें ये पता नहीं है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन है, ठीक है, और हम हिंसबर्ग अभिकर्मक से डायरेक्ट उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो हमें पता लग गया हाँ ये तृतीयक एमीन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो कह रहा है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा मुझे प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीन में भी भेद करके बताए कि प्राथमिक एमीन कौन है, द्वितीयक एमीन कौन है, तृतीयक एमीन कौन है। ठीक है, तो हमने कोशिश करी है। देखिए C6H5SO2Cl ये तृतीयक एमीन, ये तृतीयक क्या था, ये तृतीयक एमीन है R3N। ठीक है, तृतीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से कराई तो उसने कोई अभिक्रिया नहीं करी। ठीक है, ये तो हाल है, कोई अभिक्रिया नहीं करी तो तृतीयक एमीन है। जब अभिक्रिया करके C6H5SO2 NR2 बनाएगा और KOH से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा तो द्वितीयक एमीन है। और जब वो HCl जब वो पहले अभिक्रिया करेगा C6H5SO2 NHR बनाएगा और C6H5SO2 NKR क्षार से अभिक्रिया करके मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाएगा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, प्राथमिक एमीन है। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक आप समझ चुके हैं बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है। तो इस तरीके से आपको इन अभिक्रियाओं द्वारा जितना मैंने कहा है उस तरीके से उसको लिखना भी है, तब आपके पास ये जो है 3 या 4 नंबर में या 3 नंबर में अगर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन अभिक्रियाओं को जरूर याद करना है। और इस तरीके आर की जगह आप कुछ नहीं, आर की जगह आप एल्किल समूह कोई भी ले सकते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो आपकी इच्छा है। ठीक है, उसको ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको आप इस आर की जगह उसको भी ले सकते हैं। तो अभिक्रिया आपको जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर का मतलब आप मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन कोई भी हो सकता है ना, इसलिए आर लिखा है। ठीक है, वो एल्किल समूह है। तो इस तरीके से आपको हमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में विभेद समझ में आ गया कि हिंसबर्ग पद्धति से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस प्रकार से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के बारे में अभिक्रियाएं देकर किस प्रकार से समझाना है क्वेश्चन को, और इन अभिक्रियाओं को याद करना है। और आई होप कि आप अब समझ चुके होंगे और आपको थोड़ा सा आसानी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए NH2 ही है ये एक प्रकार से, ठीक है ना, और यहाँ पे R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एमीन उसके साथ जुड़ा है, सीधी सी बात है, एल्किल के साथ। जैसे CH4 होता है CH3NH2 इस तरीके से होगा। और यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर जहाँ पे R है वो वही है, यहाँ पर भी R वही। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से होगा। और यहाँ पर R2 माने द्वितीयक क्या है, ये एमीन है। द्वितीयक एमीन माने जब एमीन जो है द्वितीयक कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, और ये तृतीयक एमीन जो आप तृतीयक कार्बन से जुड़ेगा श्रृंखला के। ठीक है, तो ये हो जाएगा तृतीयक एमीन। तो आप इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ चुके होंगे और इस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए और इन इक्वेशनों को नोट कीजिए और इक्वेशनों को नोट करके और याद करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।